हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ यहाँ पे हैं, जो कि है हमारे हिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड, जिसका टाइटल है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो ये देखने में ये चैप्टर जो है ये बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एनसीईआरटी को जब हम लोग पलटाते हैं तो ये चैप्टर बहुत बड़ा दिखता है हमें। तो आज हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा सिंपलाइज करेंगे और बहुत ही आसान वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस बड़े से चैप्टर को दो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा जो पूरा चैप्टर है उसको हम लोग दो डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। पहला सेगमेंट में हम लोग सिर्फ सोशलिज्म इन यूरोप को रखेंगे और दूसरे सेगमेंट में हम लोग रशियन रेवोल्यूशन को रखेंगे। तो अब हमने क्या किया, चैप्टर को दो डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। पहले सेगमेंट में हम लोग सोशलिज्म इन यूरोप को देखेंगे और दूसरे सेगमेंट में हम लोग रशियन रेवोल्यूशन को देखेंगे। इस सेगमेंट को थोड़ा सा और हम डिवाइड करेंगे तीन डिफरेंट पार्ट में। पहले पार्ट में हम लोग फरवरी रेवोल्यूशन को देखेंगे, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन, सिविल वॉर। तो अब हमने क्या किया, अब क्या करो कि जो चैप्टर जहां पे नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे हम लोग, वहां सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस मैप को भी लिख लेंगे। ठीक है, इसमें पहले हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टॉपिक सोशलिज्म इन यूरोप, सेकेंड टॉपिक रशियन रेवोल्यूशन। और रशियन रेवोल्यूशन के तीन डिफरेंट टॉपिक, फरवरी रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन और सिविल वॉर। इससे क्या होगा, देखो इससे ये होगा कि जब हम लोग इस चैप्टर को पूरा समझेंगे, क्योंकि देखो चैप्टर तो हमको खत्म करना है, तो जब हम लोग इस चैप्टर के और टॉपिक के थ्रू जाएंगे तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। जैसे हम लोग रशियन रेवोल्यूशन शुरू करेंगे, रशियन रेवोल्यूशन में हम फरवरी रेवोल्यूशन पे जैसे आएंगे, हमें पहले से पता होगा कि फरवरी के बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन होने वाला है। तो हमें क्या होगा, एक माइलस्टोन मिल जाएगा। अब फिर हमको उसी माइलस्टोन, एक माइलस्टोन से दूसरे माइलस्टोन पे जाना है, तो हम उसके थ्रू जाते चले जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा हम। ठीक है, तो जब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम चैप्टर को थ्री डिफरेंट पार्ट्स में बांटते हैं। पहला पार्ट हमारा होगा सोशलिज्म इन यूरोप। सोशलिज्म इन यूरोप के बाद दूसरा जो पार्ट है इस चैप्टर का वो है रशियन रेवोल्यूशन, नाम से भी पता चलता है ना। और रशियन रेवोल्यूशन में हम लोग फरवरी रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन और सिविल वॉर को पढ़ने वाले हैं। अब क्वेश्चन आता है, इस फर्स्ट सेगमेंट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हमारा सेगमेंट है सोशलिज्म इन यूरोप, इसमें हम लोग इस एक टर्म को ही देखेंगे कि ये जो सोशलिज्म है इसका मतलब क्या होता है। बिलीव मी, अगर आप सोशलिज्म टर्म का मतलब हम समझ ले, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, तो जो मेजोरिटी ऑफ चैप्टर है वो हमको समझ आ जाएगा। ठीक, और इस सेगमेंट में हम लोग यही समझेंगे, सोशलिज्म टर्म का मतलब क्या होता है, कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है, रशियन रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन के रीजंस क्या है। साथ ही साथ हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फिलोसफर्स आए थे, क्योंकि देयर वेर वेरियस फिलोसफर्स एट दैट टाइम। जैसे कि कार्ल मार्क्स है, आए थे उस समय, लुइस ब्लैक, रॉबर्ट ऑन, फ्रेडरिक एंगल। तो फर्स्ट सेगमेंट में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, सोशलिज्म और उनसे रिलेटेड जितने भी फिलोसफर हैं। सेकेंड सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये देखो, ये याद रखेंगे कि फरवरी रेवोल्यूशन में का रिजल्ट जो था वो प्रोविजनल गवर्नमेंट आया था। अक्टूबर रेवोल्यूशन के रिजल्ट में लेनिन की पार्टी आई थी, उसका हालांकि एक नाम भी है बट नाम अभी हम लोग याद नहीं करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अक्टूबर रेवोल्यूशन में लेनिन की पार्टी आई थी। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा, तो लेनिन, स्टालिन, इतना लोग को तो सब जानता है रशिया में, बाकी किसी को जाने ना जाने। तो ये याद रखेंगे हम लोग कि इस पार्ट में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग सोशलिज्म मतलब क्या होता है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फिलोसफर के बारे में। इस पार्ट में हम लोग तीन चीज पढ़ेंगे। पहला फरवरी रेवोल्यूशन, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, प्रोविजनल गवर्नमेंट जीत गई, प्रोविजनल गवर्नमेंट आई। उसके बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन, जिसमें लेनिन की गवर्नमेंट आई। और ये जो सिविल वॉर है, इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चैप्टर को दो डिफरेंट भाग में बांटते हैं। पहला सोशलिज्म यूरोप और दूसरा रशियन रेवोल्यूशन। सोशलिज्म यूरोप में हमें क्या पढ़ना है, पहला सोशलिज्म क्या होता है, दूसरा कौन कौन से फिलोसफर आए, और तीसरा सोशलिज्म कैसे पूरे रशिया में फैल गया। दूसरा सेगमेंट है कौन सा, रशियन रेवोल्यूशन, उसमें क्या पढ़ना है हमें, फरवरी रेवोल्यूशन फर्स्ट है, सेकेंड वन हमारा अक्टूबर रेवोल्यूशन है, और थर्ड वन हमारा सिविल वॉर है। सो इन दिस वे वी कैन डिवाइड चैप्टर इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक पार्ट को देखेंगे
और एक एक पार्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो। सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं इस टॉपिक को कि सोशलिज्म इन रशिया क्या है, और हम लोग डिस्कस करेंगे लिबरल, कंजर्वेटिव और रेडिकल टर्म्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है। थैंक्स। हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। तो हम लोग इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। तो ये दूसरा पार्ट जो है, इसमें हम लोग क्या है कि इस तीन चीज को समझना है, इस तीन टर्म्स का मतलब समझना है। क्या है टर्म? पहला लिबरल, दूसरा टर्म रेडिकल, तीसरा टर्म कंजर्वेटिव। तो अभी हम लोग ने चैप्टर का पहला सेगमेंट शुरू किया है सोशलिज्म इन यूरोप। तीन टर्म को समझना है, लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव। अब देखते हैं। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने पढ़ रखा है। सबसे पहले क्या हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक बहुत बड़ा हमें सीख मिला है कि चेंज जो है सोसाइटी में वो लाया जा सकता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें यह बताया कि सोसाइटी में चेंज लाया जा सकता है। तो पीपुल, पूरे यूरोप में जो चेंज था उसका डिमांड होने लगा। कैसा चेंज? तो कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ चेंज, सिंपल सी बात है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ, लुईस 16 का जो था वो अच्छा मेल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, चेंज कर दिया गया। तो वैसी चेंज की आइडियोलॉजी पूरे यूरोप में फैल गया। तो चेंज का आइडियोलॉजी ऑल ओवर यूरोप में फैल चुका था। तो अब क्या हुआ कि देखो, अब लोग चेंज का डिमांड करने लगे, लेकिन ये डिमांड तीन अलग अलग तरह से हुआ। पहला वो जो चेंज को तुरंत चाहते थे, दूसरे वो जो चेंज को और तेजी से चाहते थे, और तीसरे वो जो चेंज को स्लो चाहते थे। तो ये तीन क्या है? ये तीन पॉलिटिकल ट्रेंड है। देखो, एक चीज हम लोग याद रखेंगे कि लिबरल वो लोग हैं जो मिडिल क्लास से आते हैं। मिडिल क्लास सोसाइटी का जो मिडिल क्लास होता है, ना अपर ना लोअर, वो क्या है? लिबरल है। अक्सर वही लोग लिबरल रहते थे। हालांकि ये एक अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम इसका ये मतलब हुआ। जरूरी नहीं है आज के समय में अगर हम किसी और कंट्री में या कहीं भी लिबरल टर्म यूज करते हैं तो उसका यही मतलब हो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग रसिया के हिसाब से इस टर्म का मतलब समझने वाले हैं। तो ज्यादातर लिबरल्स जो थे उस समय वो मिडिल क्लास से थे। ये हम इसी तरह इसलिए याद रखेंगे क्योंकि इससे हमें मोटा मोटी समझ आ जाएगा कि लिबरल ऐसा क्यों सोचते थे। सेकेंड, रेडिकल। ज्यादातर जो रेडिकल थे वो लोअर स्टेटा से बिलोंग करते थे, और कंजर्वेटिव एकदम अपर नोबिलिटी वगैरह जो थे, दे बिलोंग्स टू कंजर्वेटिव। सो हम लोग इतना याद रखेंगे, लिबरल वेयर मिडिल क्लास, द लोअर स्टेटा ऑफ द सोसाइटी वेयर रेडिकल, और कंजर्वेटिव वेयर बेसिकली नोबिलिटी, मिनिस्टर, किंग, विंटर पैलेस के जो भी रहने वाले। ठीक है। तो अब हम लोग इतना समझ गए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सोसाइटी में चेंज आना था, लेकिन ये चेंज तीन तरह से लाना था। तीन अलग अलग आइडियोलॉजी आए इस चेंज के लिए। पहले कुछ लोग जो चेंज को लाना चाहते थे। दूसरे कुछ लोग जो चेंज को रेडिकली लाना चाहते थे, यानी तेजी से लाना चाहते थे। और तीसरे वो लोग जो चेंज को नहीं चाहते थे। अब हम लोग इन चीजों को एक एक कर, तो ठीक है। अब हम लोग पहला शुरू करते हैं, लिबरल। तो जब पिछले सेगमेंट ऑफ वीडियो में हम ये क्लियर कर दिए थे कि लिबरल जो था वो बेसिकली कौन था? मिडिल क्लास। सोसाइटी का जो मिडिल क्लास था वो बेसिकली लिबरल था हमारा। ये हम लोग वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट में ही क्लियर कर चुके हैं कि लिबरल कौन था? सोसाइटी का मिडिल क्लास से जो बिलोंग करने वाले थे वो लिबरल थे। अब देखो, हम लोग लिबरल की आइडियोलॉजी को समझने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ये जो पहला सेगमेंट है हमारे चैप्टर का सोशलिज्म इन यूरोप, इससे मोटा मोटी क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन लिबरल, रेडिकल, राइट 3 पॉइंट अबाउट लिबरल, राइट 3 पॉइंट अबाउट रेडिकल, राइट 3 पॉइंट अबाउट कंजर्वेटिव। तो क्वेश्चन वाइज हम लोग देखेंगे। तो लिबरल पे अगर कुछ भी लिखने आया तो इतना ही आएगा। देखो, सबसे पहले हम लोग ये इमेजिन करेंगे कि एक मिडिल क्लास इंसान क्या चाहता है। वो चाहता है कि जो अपर क्लास का इंसान हो, यानी जो रूलर हो, वो कुछ भी अपने मन से ना कर दे। तो लिबरल भी यही चाहते थे। जो डायनेस्टिक रूलर थे, एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन, अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर, यानी कि जो डायनेस्टिक रूलर थे, यानी कि डायनेस्टी वाइज जो रूलर बनते जा रहे थे। ठीक है, आज हम हैं, कल मेरा सन है, ये डायनेस्टी वाइज रूलर बनते जा रहा है। इसके खिलाफ थे। अनकंट्रोल्ड पावर, मतलब कुछ भी अगर ये डायनेस्टिक रूलर कर देंगे तो इनके खिलाफ थे। ये लोग चाहते थे कि हर एक रिलीजन को इक्वलिटी मिले, हर एक रिलीजन को गवर्नमेंट इक्वली टॉलरेट करे। ये लोग चाहते थे कि किसी भी इंडिविजुअल का राइट गवर्नमेंट अपने मन से, गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी इंडिविजुअल का राइट प्रोटेक्टेड हो।
और ये लोग सेमी डेमोक्रेट थे। तो 4 पॉइंट याद रखेंगे हम लोग लिबरल के बारे में। पहला पॉइंट कि लिबरल जो थे वो टॉलरेंस चाहते थे, हर रिलीजन को, गवर्नमेंट शुड टॉलरेट ऑल रिलीजन, गवर्नमेंट शुड ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, ठीक है, पहला रिलीजन टॉलरेंसी। दूसरा इंडिविजुअल राइट शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो राइट वाला, तो पहला तो रिलीजन टॉलरेंसी, दूसरा इंडिविजुअल का राइट प्रोटेक्टेड होना चाहिए, तीसरा डायनेस्टिक रूलर के खिलाफ थे, और चौथा ये लोग सेमी डेमोक्रेट थे। अब हम लोग यहां एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि यहां सेमी डेमोक्रेट, व्हाट इज मीन बाय सेमी डेमोक्रेट? डेमोक्रेट भी है और आधा है, तो अगर आधा है तो डेमोक्रेट कैसे है, और डेमोक्रेट है तो सेमी, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। 4 पॉइंट तो हमने याद किया ना, कि रिलीजियस टॉलरेंसी चाहते थे, इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के खिलाफ, अनकंट्रोल्ड डायनेस्टिक रूलर जो थे उनके खिलाफ थे ये लोग, उनके पावर के खिलाफ थे उनके, और ये लोग सेमी डेमोक्रेट थे। सेमी डेमोक्रेट मतलब क्या हुआ? सेमी डेमोक्रेट मतलब हुआ ये लोग चाहते थे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को तो ये लोग चाहते थे, लेकिन जब बात आता था वोमेन वोटिंग का, तो लिबरल जो थे अपोज द वोमेन सफरेजेट्स, लिबरल वोमेन वोटिंग को सपोर्ट नहीं करते थे। ये लोग चाहते थे कि अपर स्टेटा के, जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी है, उनको ही राइट टू वोट हो, ठीक है। तो ये लिबरल जो थे, इसीलिए ये डेमोक्रेट भी थे, लेकिन पूरी तरह तो डेमोक्रेट नहीं थे, क्योंकि एक डेमोक्रेट इंसान क्यों चाहेगा कि किसी को राइट टू वोट ना हो। डेमोक्रेसी मतलब तो हुआ, ये हम लोग जब सिविक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे तो हम लोग उसमें कुछ एग्जांपल भी देखेंगे कि एक्चुअल डेमोक्रेसी मतलब हुआ कि वोट का राइट सबको है। तो एक तरह से हम लोग ने ये देखा कि व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल। चलो रिवाइज करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट कि लिबरल चाहता था कि सभी रिलीजन को इक्वली टॉलरेट किया जाए। दूसरा पॉइंट, लिबरल चाहता था कि किसी भी इंडिविजुअल का राइट को प्रोटेक्टेड रखा जाए स्टेट के खिलाफ। तीसरा चीज हमारा लिबरल जो था, दे वर अगेंस्ट द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ ए डायनेस्टिक रूलर्स। और तीसरा जो था लिबरल सेमी डेमोक्रेट था, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इनको चाहिए था, इनको जुडिशियरी भी चाहिए था। यहाँ एक पॉइंट मिसिंग है, ये लोग जो थे कहीं ना कहीं जुडिशियरी का भी डिमांड किए थे, लेकिन ये लोग सेमी डेमोक्रेट थे क्योंकि इनको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो चाहिए था, लेकिन वुमेन सफरेजेट मूवमेंट की वुमेन सफरेजेट की बात है तो नहीं, ये लोग चाहते थे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, लेकिन सिर्फ अपर मिडिल क्लास, यानी कि वो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं, उन्हीं को सिर्फ राइट टू वोट हो। तो ये हो गया हमारा लिबरल की कहानी। उम्मीद है यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड लिबरल। एक बार अगर हम रिवाइज कर लेंगे फिर से, वुमेन सब रिलीजन टॉलरेंसी, राइट इंडिविजुअल राइट वाला पॉइंट, इंडिविजुअल राइट अनकंट्रोल्ड डायनेस्टिक रूलर वाला पॉइंट, सेमी डेमोक्रेसी वाला पॉइंट। 4 पॉइंट में हम लोग लिबरल के बारे में सब कुछ लिख सकते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे सेकंड पे, जो कि है हमारा सेकंड है, जो कि है हमारा रेडिकल। अब रेडिकल किससे बिलोंग करता था, ये कमेंट बॉक्स में डू कमेंट कि रेडिकल जो हमारा है वो किससे बिलोंग करता था। तो मैं आंसर बताता हूं, रेडिकल जो था वो लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता था। अब जो लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करेगा वो और मिडिल क्लास दोनों के आइडियोलॉजी कुछ मिलेंगे, कुछ अलग होंगे, क्योंकि दोनों एक तरह से क्या है, नोबिलिटी से ही परेशान है। तो अब हम लोग देखेंगे रेडिकल्स के आइडियोलॉजी। उम्मीद है लिबरल्स के आइडियोलॉजी क्लियर है। अब हम लोग रेडिकल के आइडियोलॉजी की तरफ मूव ऑन करेंगे। चलो, तो हम लोग लिबरल क्लियर है, लिबरल क्लियर हो गया, लिबरल के क्या क्या आइडियोलॉजी थे। अब रेडिकल पे आते हैं। तो हम जब फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ चैप्टर व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ चैप्टर, मैंने बताया था कि जो रेडिकल थे वो किस सोसाइटी के किस पार्ट से बिलोंग करते थे। तो रेडिकल जो थे दे बिलोंग्स टू द लोअर पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक, ये सोसाइटी के लोअर पार्ट से बिलोंग करते थे। अब जो लोअर पार्ट से बिलोंग करेगा उसका डिमांड क्या होगा? देखो, लोअर पार्ट से कोई भी बिलोंग करेगा तो वो यही समझेगा कि द कंसंट्रेशन ऑफ मनी इन वन हैंड इज अ एक्चुअल प्रॉब्लम। रेडिकल यही समझते थे। रेडिकल मानते थे कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी है किसी एक के पास, ये इसको डिसलाइक करते थे। रेडिकल बोलते थे कि यही जो है ये प्रॉब्लम है, ठीक है, सोसाइटी में जितना भी प्रॉब्लम है उसका रूट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ मनी इन वन हैंड, ठीक है। ये बोलते थे कि सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और सोसाइटी में जितना भी प्रॉब्लम है उसका क्या है, जर कंसंट्रेशन ऑफ मनी इन वन हैंड। तो रेडिकल जो थे ये कंप्लीट डेमोक्रेट थे। अब देखो, लिबरल और रेडिकल में जब हम लोग फर्क डिस्कस कर ले, मान लो तो लिबरल और रेडिकल,
तो लिबरल रेडिकल में पहला फर्क तो है कि ये जो लिबरल है ये सेमी डेमोक्रेट थे, वोमेन राइट की बात नहीं करते थे लिबरल। लेकिन रेडिकल जो है ये क्या करेंगे, ये मेजोरिटी बेस्ड गवर्नमेंट की बात करेंगे, डेमोक्रेसी यानी जिसके पास मेजोरिटी हो उसकी गवर्नमेंट हो, ठीक है। एक तरह से ये ऑटोक्रेसी के भी खिलाफ है। ऑटोक्रेसी के खिलाफ तो लिबरल भी थे, क्या अनकंट्रोल्ड डायनेस्टिक रूलर के खिलाफ थे, मोनार्की के खिलाफ थे, तो वो तो लिबरल भी थे, वो तो सिमिलैरिटी है। लेकिन डिसिमिलैरिटी क्या है लिबरल्स और रेडिकल में? लिबरल वोमेन सफरेजेट मूवमेंट के अगेंस्ट थे। लिबरल चाहते तो वोमेन को राइट टू वोट ना मिले, लेकिन रेडिकल चाहता है कि वोमेन को भी राइट टू वोट मिले, ठीक है। तो मेजोरिटी बेस्ड गवर्नमेंट के साथ है रेडिकल, लेकिन रेडिकल जो है ये वोमेन सफरेजेट के भी साथ है। वोमेन सफरेजेट मूवमेंट में रेडिकल पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। और रेडिकल जो है ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं और जो अमीर लोग हैं उनको जो प्रिविलेज मिल रहा है ना उसके खिलाफ है। तो हम लोग वेल्दी जो फैक्ट्री ओनर्स हैं लैंडलॉर्ड के साथ यहाँ पे एक और चीज हम जोड़ देंगे, जो हमारे फैक्ट्री ओनर्स हैं। तो अब देखो लिबरल का क्या क्या था? रिलीजन टॉलरेंसी, इंडिविजुअल राइट वाला पॉइंट। उसके बाद एक पॉइंट था लिबरल का सेमी डेमोक्रेटिक वाला पॉइंट लिबरल का था, ठीक है। ये तीन, और अनकंट्रोल्ड डायनेस्टिक रूलर के खिलाफ थे लिबरल। रेडिकल में भी हम एक दो पॉइंट याद रखेंगे कि लिबरल भी, रेडिकल जो थे ये कंप्लीट डेमोक्रेटिक थे, ये भी ऑटोक्रेसी के खिलाफ थे, ये कंसंट्रेशन ऑफ मनी इन वन हैंड के भी खिलाफ थे। ये मानते थे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ मनी है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी है किसी एक के पास, ये सोसाइटी के सभी प्रॉब्लम्स का रूट है। साथ ही साथ ये लोग जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह को, फैक्ट्री ओनर को जो प्रिविलेज मिलता था उसके भी अगेंस्ट थे। तो ये दो चार पॉइंट अगर याद रखेंगे हम लोग, उसी को एग्जाम में कंसिडर करेंगे तो काफी है। एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है। तो हम लोग लिबरल क्लियर है, हम लोग का रेडिकल क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द थर्ड पार्ट, दैट इज कंजर्वेटिव, ठीक। तो कंजर्वेटिव हम लोग यही डिस्कस करते हैं। चलो देखो कंजर्वेटिव जो थे, ठीक है, लेट मी, यही कंजर्वेटिव के लिए आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड ऑफ नोट, हैविंग नोट, ठीक। कंजर्वेटिव के लिए अलग से लिखने की, नोट की कोई जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। वैसे किसी में जरूरत नहीं थी, बट फॉर योर कन्वीनियंस। देखो कंजर्वेटिव जो है वो किस सोसाइटी के किस पार्ट से बिलोंग करते हैं, हम लोग पहले डिस्कस किए थे। लिबरल जो रेडिकल है वो लोअर पार्ट ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करेंगे, जो हमारे लिबरल है वो मिडिल क्लास ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करेंगे, और कंजर्वेटिव जो है वो अपर क्लास ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करेंगे। अपर क्लास मतलब नोबिलिटी, मिनिस्टर, ठीक है, यही ना है, हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अपर पार्ट मतलब नोबिलिटी, तो नोबिलिटी से बिलोंग करेंगे। तो कंजर्वेटिव जो है ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? ये अपर जो सोसाइटी का अपर पार्ट है सोसाइटी का, उससे बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि नोबिलिटी वगैरह से ये बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कंजर्वेटिव जो है ये चेंज नहीं चाहते, ध्यान से समझेंगे। कंजर्वेटिव में एक ही पॉइंट है, कंजर्वेटिव डिसलाइक द चेंज। ये लोग चेंज नहीं, क्यों चाहेंगे चेंज? कोई भी चेंज अगर होगा सोसाइटी में तो वो किसके खिलाफ होगा? कंजर्वेटिव के खिलाफ, ऑटोक्रेसी के खिलाफ। चेंज उसी के खिलाफ होगा। जार अगर फ्रांस में चेंज हुआ तो वो किसके खिलाफ हुआ? अपर क्लास ऑफ सोसाइटी के खिलाफ, नोबल्स के खिलाफ, ठीक है। चेंज क्लर्जी या नोबिलिटी के साथ ही हुआ था फ्रांस में। तो जो ये जो हमारे कंजर्वेटिव है ये किससे बिलोंग करते हैं? अपर पार्ट ऑफ सोसाइटी से। इसलिए ये क्या है, चेंज को नहीं चाहते। लेकिन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और जो यूरोप में चेंज आ रहा है, पॉलिटिकल चेंज, उससे इनको ये समझ आया कि चेंज जो है उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। चेंज कांट बी स्टॉप्ड, चेंज तो आएगा ही, इट इज अ इनविटेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी। ये इनको रियलाइज हुआ, किनको? कंजर्वेटिव को। तब ये लोग बोलते हैं कि ठीक है चेंज लाओ, लेकिन चेंज शुड बी ब्राउट इन अ स्लो प्रोसेस एंड पास्ट शुड बी रिस्पेक्टेड। एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, एग्जाम में फुल मार्क। तो ये लोग बोलते हैं देखो सबसे पहले ये लोग चेंज के अगेंस्ट थे, लेकिन जो फ्रांस में हुआ उनसे दे रियलाइज कि चेंज इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी, और चेंज आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये लोग बोले कि ठीक है चेंज शुड बी ब्राउट बट पास्ट शुड बी रिस्पेक्टेड। तो अब हम लोगों ने तीनों कवर कर लिया है, लिबरल भी कवर किया, रेडिकल भी कवर किया और कंजर्वेटिव भी कवर किया। लिबरल और रेडिकल हमने देखा कि डेमोक्रेट है, लिबरल सेमी डेमोक्रेट, रेडिकल कंप्लीट डेमोक्रेट, और कंजर्वेटिव तो बिल्कुल डेमोक्रेट नहीं है। फिर हम लोग देखा कि लिबरल जो है रिलीजन टॉलरेंसी चाहते हैं, लिबरल जो है वो डायनेस्टिक रूलर्स के खिलाफ है, लिबरल जो है वो इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बट वुमेन सफरेजेट मूवमेंट के खिलाफ है। ये ऐसे याद करेंगे हम लोग पॉइंट से। फिर हम लोग रेडिकल को जब कवर कर रहे थे तो हम लोग देखा कि रेडिकल वुमेन सफरेजेट मूवमेंट के साथ है,
रेडिकल जो है ये भी डेमोक्रेसी चाहते हैं, मेजोरिटी बेस्ड गवर्नमेंट चाहते हैं। रेडिकल जो है इनके समझ में सोसाइटी में जितना प्रॉब्लम है उनका जो बेस है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ मनी इन वन हैंड। और कंजर्वेटिव जो है ये चेंज नहीं चाहते हैं, दे डिसलाइक्स द चेंज, बट इनको चेंज चाहिए, मतलब चाहते तो नहीं है, बट फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद रियलाइज किए कि चेंज कांट बी स्टॉप, इट इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी, चेंज तो आएगा। तब ये लोग बोलते हैं कि ठीक है भाई चेंज लाओ, बट पास्ट को रिस्पेक्ट करो, वी शुड गिव इन द रिस्पेक्ट, हमें रिस्पेक्ट करो, और चेंज धीरे लाओ, चेंज जल्दी लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लिबरल मॉडरेट चेंज चाहते हैं, रेडिकल तेजी से चेंज चाहते हैं, और कंजर्वेटिव चेंज नहीं चाहते या स्लो चेंज चाहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिबरल रेडिकल। उसके बाद अब हम लोग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर फ्रांस के सोसाइटी को समझेंगे, सॉरी यूरोप के सोसाइटी को समझेंगे, रशियन सोसाइटी को समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग सोशलिज्म के आइडिया पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग कार्ल मार्क्स वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे। और बस इतना है हमारे पहले पार्ट में, और फिर हम लोग सेकेंड पार्ट पे जंप करेंगे। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। this is my first video on YouTube, so I would request you to do like, subscribe my channel and comment your views, क्योंकि पहली बार है यार। थैंक यू।